राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और खूब सारा नाम जप कर रहे होंगे, दीक्षा लेने की कड़ी तैयारी कर रहे होंगे हमारे सद्गुरुदेव भगवान से। लेकिन आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम भी स्वीकार करें। आज हम देखेंगे कि 4 ऐसे कौन से नाम जप करते समय हम गलतियाँ करते हैं जिसको हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में हमेशा बताते हैं। सबसे पहला है कि नाम जप करते वक्त जब भी आप माला से नाम जप कर रहे हैं तो अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके, जब आप माला आपने जाप करना शुरू कर दिया है तो आपको बिल्कुल मौन धारण कर कर पूरी माला जब तक पूरी नहीं हो जाती आपको कुछ भी नहीं बोलना है बीच में। अत्यंत आवश्यक होने पर भी आपको माला पूरी करने के बाद ही किसी से कुछ भी बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप माला जप कर रहे हैं और बीच में आपने माला रोक करके आपने किसी से बात कर ली। आपको अगर सबसे पहले आपने अगर नियम ले लिया है तो आपको अपनी माला पूरी किए बिना किसी से, अत्यंत आवश्यक भी हो तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है। वो माला पूरी कंप्लीट करिए, उसके बाद बोलिए। अगर आपको कुछ बीच में बोलना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि आपने माला जपना छोड़ करके किसी से कुछ बात भी कर ली और उसके बाद फिर से माला आपने वहीं से कंटिन्यू कर ली। ऐसा नहीं कि आप कर सकते हैं। माला पूरी कर लीजिए, या फिर अगर आपको बीच में बोलना है तो आप दोबारा से माला फिर से शुरू करिए। इससे आपको दोष लगता है क्योंकि ये दोष माना जाता है। तो पहला दोष हो गया कि आपको बोलना नहीं है माला जप के बीच में। दूसरा हो गया इधर उधर देखकर माला जप करना। सद्गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में ये भी कहते हैं वो कि अगर आपको आंख बंद करके माला जप करने में नींद आती है तो आप आंख बंद करके माला जप भी मत करिए, बिकॉज़ आपका पूरा समय जो है वो हो सकता है आप माला करते करते आप नींद में चले जाएं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आपको आँख खोल करके ही मंत्र जप, नाम जप करना चाहिए। और मंत्र जो भी आप जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसी का चिंतन करिए। जैसे अगर आप राधा नाम का जप कर रहे हैं तो आप खुले आँखों के सामने राधा लिखिए, या हवा में राधा ऐसे करके धा लिखिए। फिर उसके बाद उसको उसी शब्द पे, उसी नाम पे आपको फोकस करना है, उसी नाम पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है नाम जप करते हुए। जैसे हम सभी प्रयास कर रहे हैं ना दीक्षा प्राप्ति के गुरुदेव से, तो हमें जैसे 11 माला हमने गुरु मंत्र का जप अगर कर रहे हैं, अगर आसन पे बैठ गए हैं तो उसको पूरा करके ही फिर आप उठें वहाँ से। इसी में गुरुदेव भगवान ये भी बताते हैं एज एन एग्जाम्पल कि एक बार महाभागवत की पत्नी थी, निरंतर हमेशा भगवतागार वृत्ति में रहती थी, लेकिन जब भी उनके पति पूजा में बैठते थे तो हमेशा आंख बंद करके बैठते थे, आंख मूंद के बैठते थे। एक बार उन्होंने अपने पति से पूछा कि प्रभु, आपके आंख बंद करके और खोल के पूजा करने में, या जो आप भी ध्यान करते हैं, उसमें कोई अंतर आता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ पड़ता है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी पूजा अधूरी है। फिर सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में, हमेशा हमारा चिंतन जो है ना वो एक ही होना चाहिए। ये उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा। जैसे आप राधा नाम जप कर रहे हैं तो आंख बंद करें तो भी आपको राधा लिखा हुआ दिखे, आंख खोलें तब भी आपको राधा लिखा हुआ दिखे, ठीक है। तीसरा ये है कि जैसे मंत्र जपते जपते हम पूरे उसमें आ जाते हैं ना कि हम लोग हिलने लगते हैं, मंत्र जपते जपते आगे पीछे थोड़ा होने लगता है ऐसे, तो वो नहीं करना है। जैसे आप कोई पद गायन कर रहे हैं, कीर्तन गायन कर रहे हैं, तो उसमें झूमने लगते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं। वो कीर्तन और पद गायन में ठीक है, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आप मंत्र जप कर रहे हैं, जब आप अपनी माला कर रहे हैं, गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, तो आपको ऐसे हिलते हिलते हिलते, जैसे हम थोड़ा सा, आपने भी देखा होगा कि नाम जप करते 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 हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें हिलने लगते हैं, झूमने लगते हैं ऐसे, तो वो नहीं करना है, वो भी दोष है। और चौथा है कि जैसे मान लीजिए 2-3 लोग साथ में बैठे हैं और माला हाथ में ली हुई है, लेकिन आपस में भी इशारों में या इस तरीके से बात कर रहे हैं, या सामने वाले ने कुछ कहा, आप माला जप कर रहे हैं तो आपने बोल नहीं पा रहे हैं तो आपने हंस दिया या रिएक्शन कुछ भी दिया। तो हंसना, बोलना माला जप करते वक्त, मंत्र जप करते वक्त, ये भी आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं अपने सत्संग में। इससे हम माला, नाम, अपने प्रभु का अपमान करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माला सरकाते सरकाते अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उससे भी आपको दोष लगता है, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो माला तो सिर्फ एक माध्यम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सिर्फ माला से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जब हम हर एक मन का, यानी कि जो हर एक
माला हम 108 उसमें मन के होते हैं, तो हम हर एक मन के पर जब राधा 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 ऐसे बोलते हैं, तो हम जितनी बार राधा बोलें उतनी बार हम उस नाम का, उस मंत्र का, गुरु मंत्र का चिंतन भी करें। मतलब अपने मन में भी उसको एक बार लिखें या अपने मन में उसको और कंसंट्रेट करें उस पे, या उसको देखें, उसको बोलें, उसके बारे में सोचें अपने मन में, दिमाग में। जब हम बोल रहे हैं और जब हम सोच रहे हैं तो हमारा बोलने की क्रिया भी हो रही है और चिंतन भी हमारा उसी नाम का, उसी मंत्र का हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, राधा नाम का जप कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राधा नाम का जप कर रहे हैं तो हर मनके पे जैसे आपने अपनी माला उठाई, झोली माला में रखा और उसके बाद आपने सामने लिख दिया, अपने आँखों से ही हवा में आपने लिख दिया राधा, ठीक है। अब जब आप एक मनके पे राधा नाम जप करेंगे तो आप उसी पर जो सामने आपने लिखा हुआ है ना, उसी पे आप दोबारा हवा में लिखने की कोशिश करिए राधा। फिर आप दूसरे पे मनके पे जाइए। इस तरीके से जब आप दूसरे मनके पे जाएंगे तो वहाँ पर बोलिए राधा। उसके बाद फिर आप अगली बार जब जाएंगे तो इसी पूरे प्रोसेस को जब आप 108 बार रिपीट करेंगे ना, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपको मन आपका निर्विषय हो जाएगा और सच्चिदानंद की तरफ आपका मन दौड़ पड़ेगा। तो जब भी आप नाम जप करें या मंत्र जप करें, गुरु मंत्र जप करें, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हमारा जो गोल है वो है भगवत प्राप्ति। हमारा गोल है गुरुदेव भगवान से दीक्षा की प्राप्ति, और हमारा गोल ये है, उद्देश्य जीवन में ये है कि हम श्री जी और लालजू के फेवरेट बन जाएं, ठीक है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि हमारा नाम जप तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कुछ गलतियों को भी अगर हम नज़रअंदाज ना करें और ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को फॉलो करें, तो शायद हम सबको जल्दी भगवत प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे नाम जप करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।